नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद पटेल 3 स्टार कोचिंग क्लासेस से अपना जो वर्ग 3 का सिलेबस का टारगेट लेके अपन चल रहे थे वो मध्य प्रदेश की शिक्षा पात्रता परीक्षा या और अन्य राज्य की किसी भी शिक्षा पात्रता परीक्षा का लगभग सिलेबस सेम है। 2-4 टॉपिक हैं जो इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो अपना जो कल चल रहा था वो चल रहा था भिन्न। तो अपन ने भिन्न पढ़ लिया था, भिन्नों का प्रकार के बारे में भी पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, भिन्नों को कैसे घटाते हैं, भिन्नों को कैसा गुणा करते हैं और भिन्नों का कैसा भाग करते हैं, मतलब भिन्नों की संक्रियाएं हैं। और उसके बाद अगला इसी में आगे पढ़ेंगे फिर भिन्न का सरलीकरण के, भिन्न को किस प्रकार से सरलीकरण करते हैं। तो आज अपन को क्या क्या पढ़ना है, देखो अपना मेन टॉपिक क्या है, भिन्न। ठीक है, अब भिन्न में क्या क्या पढ़ना है अपन को, देखो पहले पढ़ना है भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है भिन्नों का घटाव। ठीक है, फिर इसमें पढ़ना है भिन्नों का गुणा। फिर पढ़ना है चौथा भिन्नों का भाग। तो उसके बाद पढ़ना है भिन्नों का सरलीकरण। और ये पढ़ेंगे अपन BODMAS, BODMAS, मतलब जो अपना BODMAS का नियम होता है उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, भिन्नों का सरलीकरण या किसी भी समीकरण या सूत्र का जब सरलीकरण करते हैं, किसी सवाल को सॉल्व करते हैं तो उसका सरल रूप प्रदान करने के लिए तो BODMAS के नियम से करते हैं। ठीक है, तो इसमें से अपन पहला पढ़ते हैं भिन्नों का जोड़, मतलब भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये अपने मेन रहेंगे भिन्नों का जोड़, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का घटाना। ठीक है, अपन को पढ़ क्या रहे अपन, भिन्न। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, भिन्न। ठीक है, अब पहला पॉइंट पढ़ना है अपन को भिन्नों का जोड़। पहला पढ़ लो भिन्नों का जोड़। अब मेन पॉइंट आता है कि भिन्नों के जोड़ एग्जाम में किस प्रकार से आ सकते हैं और किस प्रकार से सवाल आते हैं अधिकतर भिन्नों के जोड़ के, तो वो देखते हैं अपन। देखो जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर सवाल इधर आता है कि 1/2, 1/3, 1/4 का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या ये भिन्न है? देखो 1/2 भिन्न है, 1/3 भिन्न है, 1/4 भिन्न है और तीनों उचित भिन्न भी हैं। कल अपन ने पढ़ा था जिसका अंश हर के मान से छोटा होता है वह उचित भिन्न होती है। ठीक है, इस प्रकार से उचित भिन्न है। अब क्या करते हैं, अब इसमें ज्ञात करते हैं LCM। ठीक है, क्या ज्ञात करते हैं, LCM। तो किसका LCM ज्ञात करते हैं वो देखो क्या करते हैं, जब कोई भिन्नों का जोड़ करते हैं तो इसका सॉल्व देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्व देखो, सॉल्व। ठीक है, अब भिन्नों का LCM में हरों का LCM लेंगे, तो हर कौन कौन से हैं, 2, 3, 4। ठीक है, का LCM बराबर देखो 2 का, 3 का, 4 का। LCM अगर इस विधि से ज्ञात करो, देखो 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 1, 3, 1, फिर उसके बाद 3 से 1, 1, 1। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना इस 1/2, 1/3 प्लस 1/4 का मान ज्ञात करना है। तो पहले क्या करना है, हरों का LCM। तो हरों का LCM बराबर इतना आया, बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है,
तब क्या करते हैं सॉल्व में, देखो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। अब इसको बराबर में लिखते हैं इसके, कितना, देखो इधर 12 एलसीएम तीनों का ले लिया। अब क्या करते हैं, अब देखो मेन पॉइंट बनता है अब कि अब इसको करते किस प्रकार हैं, ठीक है। क्या ले लिए 12, जो एलसीएम आएगा 2 3 4, 2 3 4 की जगह क्या रख दिए 12, ठीक है। अब 2 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 6 का गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में तो 6 गुणा 1 प्लस 3 का भाग देंगे 12 में, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो इधर 4 का गुणा करेंगे जो ऊपर इसकी संख्या होगी 1 बार प्लस, देखो 4 का गुणा कर वो 4 का भाग करेंगे 12 में तो जाएगा 3 बार, तो 3 गुणा 1, मतलब जो नीचे हर दिए होंगे भिन्नों का उन हरों को क्या करेंगे कि एक एक करके जो इसका हरों का एलसीएम आएगा उसमें भाग देंगे, फिर भाग देने पर जो मान प्राप्त होगा उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देखो 6 का गुणा 1 में करोगे 6, प्लस का चिन्ह प्लस में रहेगा, 4 का 1 में करोगे तो 4, फिर 3 का 1 में करोगे तो 3 बटे में 12 का 12, ठीक है। तो अब इन तीनों को जोड़ दो, 6 4 10 3 13, ठीक है। तो ये बराबर में आ जाएगा 13/12, जी क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से भिन्नों को जोड़ते हैं। अब 13/12 आ गया। अगर इसके अलावा अन्य कोई जैसे सवाल देखते हैं, एक आध और देखना हो तो बताओ। सेम एग्ज़ाम पहले ही रहेगा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे सभी को सेम करना है इसी प्रकार से, ठीक है। अगर इसमें फिर कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं, अगर संख्याएं चेंज करके थोड़ा एक और देख लो आप, ठीक है, थोड़ी फास्ट देखना है। इसमें आगे क्या करते हैं, जैसे कोई संख्या जी, चलो जी तो ठीक है, इसमें आ गया 6/5 प्लस 2/6 प्लस 7/5, ठीक है। 3 चीज़ आ गई। तो अपन सॉल्व में क्या करते हैं, हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम, ठीक है। हरों का एलसीएम मतलब 5 का 6 का और 5 का, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, 2 से जाएगा 5 3 5, फिर 3 से जाएगा तो 5 का 1 आएगा, इधर 1, इधर 5 का 5, फिर 5 से, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, हरों के एलसीएम में 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, कितना एलसीएम आ गया इसका 30। अब देखो, अब जो इसकी भिन्न दी गई है 6/5 प्लस 2/6 प्लस 7/5, इसके बराबर में देखो जो हरों का एलसीएम आया, एलसीएम बराबर कितना है 30, तो इधर देखो 30 लिख दिया नीचे, फिर 5 का भाग 30 में दोगे कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर उसके बाद देखना 5 का जब भाग दोगे 30 में, देखो इधर 5 भागे 30, 6 बार में जाएगा 30 से 30 का गया, ठीक है। तो जो 6 आएगा, 6 का क्या करेंगे, 6 का करेंगे ऊपर के 6 वाले से गुणा, 6 गुणा 6, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह, फिर 6 का 30 में दोगे तो जाएगा 5 बार, 5 बार जाएगा तो 5 का गुणा करोगे 2 से तो 5 गुणा 2 प्लस, फिर 5 का 30 में भाग दोगे तो जाएगा 6 बार, फिर 6 का करोगे 7 से गुणा, 7 गुणा 6, ठीक है। अब इसके बाद जो बराबर में आंसर आएगा इधर देखो क्या आएगा, 6 का 6 में करोगे तो 36 प्लस 5 का 2 में करोगे 10 प्लस 7 का 6 में करोगे 42 और बटे 30 का 30, ठीक है। इसके बाद आगे क्या करते हैं देखो, अब इन तीनों को जोड़ दो तो देखो 40 वो 42 10 52, 52 में 36 जोड़ो, ऐसे जोड़ दो 2 0 और 6 6 2
8, ठीक है, 4, 5 और 3 8, कितना रहा 88/30। ठीक है, अब जो 88/30 आया है, ठीक है, 88/6 आया। अब इसको देखो काटते कैसे, अगर 2 से भाग जा रहा, दोनों में 2 से भाग दे, देखो 15 दूनी 30 और इधर 44 दूनी 88। ठीक है, अब और कट रहा क्या, अब इसके बाद नहीं कट रहा, तो आंसर हो जाएगा क्या 44/15, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से क्या है, भिन्नों का जोड़ करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अपन भिन्नों का घटाना किस प्रकार करते हैं। ठीक है, पहला पढ़ते हैं क्या, भिन्नों का घटाओ। ठीक है, इसमें अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन चाहो तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हल करना, जब ना समझ में आए तो फिर देखना। ठीक है, 5/6 - 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अब माइनस का चिन्ह आपको दिख रहा है सीधा सीधा, तो उसमें वो करना है माइनस। ठीक है, तो अपन जोड़ में क्या करते थे, सबसे पहले एलसीएम लेते थे हरों का, तो वही इसमें भी करेंगे। देखो सॉल्व हरों का एलसीएम। सो हर कौन कौन से हैं, 6 और 3, 6 और 3 का अगर एलसीएम लोगे, इधर ना लो, हरों का एलसीएम बराबर सही है जी। देखो 6 और 3 का एलसीएम ले लो, देखो 2 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 1, 3 का 3 रहेगा, फिर 3 से जाएगा 1 1, 3 दूनी 6, एलसीएम बराबर 6। ठीक है, एलसीएम ऐसा होता है जिसका हरों की संख्या से भाग जाए। ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है 6। अब जब एलसीएम 6 आ रहा है इसका, ठीक है, तो इसको देखो आगे करते हैं। भिन्न क्या दी गई थी, 5/6 - 2/3। ठीक है, अब इसका दोनों हरों की जगह क्या एलसीएम रख दो, 6 का भाग 6 में जाएगा कितनी बार, एक बार, तो 5 गुणे 1 कर दो, माइनस का चिन्ह। 6 का भाग 3 में जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो 2 गुणे 2। ठीक है, इसके बाद बराबर में देखो ये कितना है 5, माइनस कितना है 4, बटे में कितने हैं 6, बराबर कितना आएगा, 5 में से 4 गई 1/6, जी हो जाएगा इसका घटाव का आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये घटाव का इसका आंसर आएगा कितना, 1/6। अगर आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन देखना है तो एक क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड रहेगा जो अब बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने मिश्र भिन्न तो पढ़ी होगी। अभी तक अपन कर रहे थे नॉर्मल भिन्न का, आप कौन सी भिन्न का करते हैं, मिश्र भिन्न का। ठीक है, तो मिश्र भिन्न में क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन देखो, अगर आप एक क्वेश्चन लिख लेंगे या नोट कर लेंगे कहीं, तो दोबारा कभी भी देखोगे ना फट से याद आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, इसको नोट करो। 2 सही 3/4। ठीक है, कितना है 2 सही, मतलब 2 पूर्णांक है, और भिन्न क्या है 3/4, माइनस 1 सही 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात देखो, जो ये संख्या दी गई है, ये कौन सी भिन्न है, ये है मिश्र भिन्न। ठीक है, तो मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलना है, फिर उसके बाद उसका एलसीएम लेना है, फिर उसके बाद उसको घटाव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सरल भिन्न में परिवर्तन। सॉल्व देखो, सॉल्व लिख लो, मिश्र भिन्न का मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में परिवर्तन करने पर। ठीक है, सरल भिन्न में देखो कैसे करते हैं, 2 सही 3/4 का कैसे करते हैं, बराबर देखो इसका इससे गुणा करना है, मतलब 2 का 4 का 2 से गुणा करना है, फिर 3 में जोड़ना है। ठीक है, बल्कि इसके हर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो 4 दूनी 8,
मतलब इसका इससे गुणा, फिर इसको इससे क्या करना है प्लस। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ोगे 11, तो इसको लिख लो यहाँ से 4 गुणे 2 प्लस 3 बराबर 4 का 4, 4 दूनी 8, 3 11, तो इसको लिख सकते हैं 11/4। दूसरी देख लो, 1 सही 1/2, इसको कैसा लिखते हैं 2 गुणे 1 प्लस 1/2 बराबर 2 एकम 2 1, 3/2। ठीक है, तो इधर 4 और इधर 2। अब देखो, तो अब ये सवाल कैसा बनेगा, अब ये सवाल बन जाएगा 11/4 माइनस 3/2। ठीक है, 11/4 माइनस 3/2 बना। तो देखो हरों का एलसीएम बराबर, देखो 4 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 4 और 2 का एलसीएम ले लो, 2 से जाएगा 2 1, फिर 2 से जाएगा 1 1, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो एलसीएम बराबर आएगा 4। अब जो ये भिन्न बनेगी देखो 11/4 माइनस 3/2 बराबर आएगा, इधर एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा 2 और 4 की जगह 4, 4 का 4 में भाग 2 एक बार जाएगा, तो करोगे 11 गुणे 1 माइनस 3। ठीक है, 3 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो गुणे 2। ठीक है, तो जी आ जाएगा बराबर में कितना 11/3 का 2 में करोगे 6/4। ठीक है, तो जी बराबर में आ जाएगा कितना 5/4, क्योंकि 11 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो 5/4 हो जाएगा जी कितना आंसर इसका। या फिर अगर इसको आंसर को मिश्र भिन्न में परिवर्तित करना है तो 4 का 5 में भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार बचेगा कितना 1, और इसको 4 का 4, तो इसको या तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो 4 का गुणा 1 में करोगे 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ोगे 5, तो 5/4 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जी अपना क्या हो गया, घटाव वाला मिश्र भिन्न में भी बता दिया और साधारण भिन्न में भी बता दिया। ठीक है, इसके बाद करते हैं गुणा, क्या गुणा वाली भिन्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो पॉइंट हो गए अपने। तीसरा पॉइंट है अपना भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा। अब भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, क्वेश्चन देखो। अब जो भिन्नों का गुणा होता है उसमें भी देखो जोड़ में जोड़ का निशान मिलेगा, घटाव में घटाने का निशान मिलेगा, लेकिन गुणा और भाग में और का मिलेगा। गुणा में तो और का मिलेगा। ठीक है, देखो 2/3 और, ठीक है, मिला और का 2/3 और 5/7 का गुणा कीजिए। सीधे उन्हें चिन्ह बताया नहीं है और बाद में लिख दिया, क्या कर दीजिए गुणा करें। अब देखो क्या क्या दी गई संख्या, सॉल्व देख लो इसका। सॉल्व संख्या दी गई है 2/3 गुणा 5/7। ठीक है, अब 2/3 दी गई है, 5/7 दी गई है, तो पहले तो ये देखेंगे कि अगर ऊपर नीचे के जो त्रियक होते हैं गुणा, उसमें कोई संख्या कट रही है या नहीं कट रही है, या ऊपर नीचे कट रही है, या इससे ये कट रही है, या इससे। अगर कोई संख्या गुणा में कट रही है तो पहले उसको काटेंगे, उसके बाद उसका सॉल्व करेंगे, परंतु इसमें तो कट ही नहीं रही है कोई संख्या। तो देखो इसका क्या करते हैं, सीधा गुणा कर देते हैं। इसका करते हैं गुणा इससे, और इसका करते हैं सीधा गुणा इससे। अगर कोई कट रही है तो काटना है। तो देखो 2/3 गुणे 5/7, तो इसमें बराबर में क्या करेंगे, 5 का गुणा 2 में करोगे तो 10 आएगा, बटे 3 का 7 में करोगे तो 21। ठीक है, गुणा का आंसर ये होगा 10/21। ठीक है, अगर इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन देखना है तो दूसरा देख लो। देखो कभी कभार कैसे क्वेश्चन मिल जाता है दूसरा। ठीक है, भिन्नों के गुणा में देखो एक क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे मिला 4 गुणे 2/3
का मान ज्ञात करो। अब इसका सॉल्व देखो। अब देखना इसके सॉल्व में समस्या क्या आएगी आपको थोड़ी सी सॉल्व। अब आप सोच रहे होंगे 4 तो दिया है, गुणा 2/3 दिया है। अब जिस 4 का गुणा ऊपर करना है नीचे करना है, ये समझ में आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो 4 का जो गुणा दिया गया 4 गुणा 2/3 करना है, तो अपन कुछ नहीं करते हैं, इसके बटे में क्या है 1 मान लो, ठीक है। अब 1 माना है तो 1 का कोई अंतर तो पड़ नहीं रहा है ना। देखो 4 का 1 में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, जो गुणा का निशान थोड़ी इधर लगा दो बीच में, करना गुणा है। तब ऊपर का ऊपर वाले से कर दो, नीचे का नीचे वाले से कर दो, ठीक है। लेकिन ये 1 अगर 4/1 करोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 करोगे तो अपर में संख्या हो जाएगी, क्योंकि वो परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसको सीधा करो, फिर देखो ऐसा कर लेते हैं अपन। नीचे 1 मान लिया तो 4/1 गुणे 2/3, तो इसका इसके गुणा कर दो, इसका इससे, मतलब 4 का गुणा 2 से करोगे तो 8 और 3 का गुणा 1 से करोगे तो 3, तो जो इसका आंसर हो जाएगा 8/3। या अब देखो 8/3 को अपन कैसा लिख सकते हैं भिन्न में, जो साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दो। 3 का भाग 2 8 में कितने बार जा रहा है, 2 बार, 6 बचे 2, तो जो जितनी बार पूर्ण भाग जाएगा तो उसको 2 लिख दो, जितना शेष बचेगा उसको ऊपर लिख दो, नीचे का नीचे, तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 8/3। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 2/3 आंसर। देखो तो जो गुणा करने के बाद जो आया है, तो देखो मिश्र भिन्न में भी आ गया है और साधारण भिन्न में भी आ गया है। इस प्रकार करते हैं अपन, क्या करते हैं भिन्नों का गुणा। अब मेन पॉइंट आता है, एक पॉइंट बचा है जो अपना भिन्नों का भाग, ठीक है। तो अब करते हैं भिन्नों का भाग। गुणा शायद सबसे इजी लग रहा है, तो गुणा में समस्या वैसे अब बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुणा भिन्नों का गुणा करना तो बहुत आसान है। अगर कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो सीधा सीधा गुणा कर दो। चौथा देखो भिन्नों का भाग, क्या देखना है भिन्नों का भाग, ठीक है। अब भिन्नों के भाग में भी वही है कि अगर कोई संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं तो भाग दो। देखो देखते हैं। अब क्वेश्चन आया आपका 9/15 का 3 से भाग कीजिए। इसमें थोड़ी आपको जब सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ी फंसेंगे, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं फंसेंगे सॉल्व में। देखो अब इसको सॉल्व देखते हैं। 9/15 डिवाइडेड 3, यही बोल रहा है ना। 9/15 को 3 से भाग दीजिए। अब जो 3 है, अब 3 का भाग देना है दोनों संख्या से, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसका लिखो 9/15 भाग वाले में अगर गुणा का चिन्ह लगाओगे, नहीं पहले हाँ भागे लिख लो, भागे 1/3 कर लो इसको, नहीं 3/1 कर दो, ठीक है। नीचे 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो 9/15 है, देखो 9/15 भाग की जगह अगर गुणा का होता है तो ये संख्या पलट जाएगी, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 हो जाएगा तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो जो ऊपर आ जाएगा 3/15, 3/15 को काट दो, 3 एकम 3, 5 3 15, बराबर में क्या आ जाएगा 1/5 इसका आंसर आएगा। मतलब क्या है 9/15 में 9/15 का 3 से भाग कीजिए तो आंसर आएगा आपका 1/5, ठीक है। कुछ नहीं किया, देखो क्या किया है, एक बार और समझा रहा हूँ। 9/15 को का 3 से भाग कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 9/15 लिखा, भाग का चिन्ह 3 लिखा, ठीक है। बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान लिया, तो ये 9/15 भागे 3/1। अब क्या है, चिन्ह बदलने पर संख्या पलट जाती है, ठीक है। अगर भाग का गुणा होगा तो चिन्ह बदला तो संख्या पलट जाएगी, अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा। अगर भाग से गुणा में परिवर्तित चिन्ह किया तो भी संख्या पलट जाएगी, हर की अंश और अंश की
हर हो जाएगी। उसी प्रकार देखो 9/15 का 15 ही रहा, इधर भाग है, इधर गुणा का चिन्ह लगाया तो 3 ऊपर है तो 3 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 एकम 3, 3 और 9 को काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9। ठीक है, तो ये बचा क्या, 15 बचा, ऊपर 3 बचा तो 3/15 ये आ गया। अब 3 से फिर कट रहा, 3 एकम 3, 5 3 15, तो 1/5 आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार करते हैं भाग का। देखो एक और देख लो भाग वाला। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या देखते हैं, देखो कोई बड़ा सा लेते हैं इस बार, 12/49। ठीक है, क्या है, 12/49 को 3/7 से भाग कीजिए। ठीक है, 12 बटे कितना, देखो 12/49 को 3/7 से भाग देना। ठीक है, देखो सॉल्व इसका, बहुत ईजी है। 12/49 भाग का चिन्ह लगाया, 3/7 जी संख्या लिखी है। अब क्या है, चिन्ह परिवर्तन करने पे देखो अंश का हर होगा, हर का अंश होगा, तो 12/49 पहली संख्या में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। फिर गुणा का चिन्ह लगाया भाग की जगह, तो संख्या पलट जाएगी तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे से 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे लिखो, देखो 12/49 गुणा 7/3, इतना लग गया। 12/49 और 7/3। अब इसमें देखना है कोई संख्या अगर कट रही है तो वो काटना है। देखो 3 एकम 3, 3 चौको 12, कितनी बार में, 4 बार में, 7 एकम 7, 7 7 49, तो इधर शेष क्या बचा है, 4/7। तो ये 4/7 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखो 12/7 को 12/49 को 3/7 से भाग लगाने पर 4/7 आंसर प्राप्त होगा। इसके बाद अपन करते हैं भिन्नों का सरलीकरण। ठीक है, क्या देखते हैं, भिन्नों का सरलीकरण। देखो भिन्नों का सरलीकरण। अब भिन्नों के सरलीकरण में मैंने बताया था वोडमास। क्या बताया था, वोडमास। ठीक है, VODMAS यही बोला था। अब इसको अपन ऐसा नहीं लिखते हैं, देखो ठीक है, इसको लिखते हैं VBODMAS। तो ये क्या हो गया, वोडमास। वो अपन करते हैं क्या, भिन्नों का सरलीकरण। ठीक है, तो भिन्नों के सरलीकरण में क्या है, सॉरी, देखो भिन्नों का क्या करते हैं, भिन्नों का सरलीकरण। ठीक है, तो भिन्नों के सरलीकरण में चलते हैं वोडमास के नियम से। किससे, वोडमास के नियम से क्रमशः चलते रहते हैं। ठीक है, V से बार, जो वेरिनिकुलर है इसको बार बोलते हैं। मतलब जैसे कोई संख्या लिखी है 6 7 5, अगर बार लगा है तो जी मतलब है कि जी पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही तो सबसे पहले इस बार को हटाएंगे, उसके बाद आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर V, तो उसके बाद आता है बी से होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक का, ब्रैकेट कोष्टक का ए वाला होता है। ठीक है, उसके बाद ए होता है, इसके बाद ए, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, तो इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं होंगी फिर उसके बाद उसका सॉल्व करेंगे। ओ से ऑफ यानी का वाले करेंगे, फिर उसके बाद मतलब का मतलब होता है जो और बचा है। ठीक है, उसके बाद जो संख्या फिर आएगी उसमें अगर भाग कहीं दिया गया है डी से डिवाइड यानी डिवीज़न, तो अपन फिर उसके बाद क्या देखेंगे, भाग। फिर इसका क्रम याद रखना तभी सही होगा। ठीक है, भाग देखेंगे, भाग के बाद एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन, उसके बाद क्या देखेंगे, गुणा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद गुणा देखेंगे, गुणा के बाद फिर अगर कोई बच रहा है तो फिर उसके बाद क्या देखेंगे, जोड़ यानी एडिटिंग। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या देखना है, सब प्रश्न।
सबट्रैक्शन यानी घटाना। सबसे बाद में क्या करना है, घटाना। अगर भिन्न को या कोई समीकरण दिया है, अपन उसको सरलतम रूप में ज्ञात करना है, तो अपन को बॉडमास नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। डी से पहले बार वाले, फिर बी से ब्रैकेट या कोष्ठक वाले, ओ से का, डी से डिवीज़न, फिर गुणज, फिर जोड़, फिर घटाव। ठीक है, इस क्रम में अपन को कंटिन्यू चलना है, उसके बाद ही अपन कोई भी आंसर हल कर पाएंगे। ठीक है, तो जी बॉडमास माइंड में रखना है अगर भिन्नों को सॉल्व करना है सही तरीक़ा से। तो अब भिन्नों के सरलीकरण में क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो क्वेश्चन देखते हैं। अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर अपन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है, क्वेश्चन देखो, उसमें सब होगा, आपको गुणा भी मिलेगा, जोड़ भी मिलेगा, घटाना भी मिलेगा, कोष्ठक ब्रैकेट वगैरह भी मिलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। उसमें लिखो क्वेश्चन अब क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो अपन को कई प्रकार से हो सकता है। जैसे 2/9 प्लस, ठीक है, 2/9 प्लस 5/8 डिवाइडेड कोष्ठक। मतलब देखो क्या मिल रहा है, इधर भाग का चिन्ह भी मिल रहा है और कोष्ठक भी मिल रहा है। कोष्ठक के बाद 1/3 गुणा, देखो गुणा भी मिल गया, 4/3। 4/3 को सरल कीजिए। ठीक है, देखो अब अपन को क्या देखना है, बॉडमास का नियम। बॉडमास के नियम में क्या, पहले बार देखो, बार नहीं है, तो उसके बाद आता था कोष्ठक। तो पहले कोष्ठक वाली संख्या सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद भाग का चिन्ह लगाया वो संख्या सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाना, अगर गुणा है कहीं तो गुणा। ठीक है, तो पहले बार वाली संख्या सॉल्व करते हैं। तो अपन इसको लिख सकते हैं, देखो ब्लू मार्कर, सॉल्व। अपन को क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाला करना है। ठीक है, 2 + 9 + 5/8 डिवाइडेड 1/3 गुणे 4/3, 1/3 गुणे 3, सॉरी 1/3 गुणे 4/3 है इधर, 3/4। ठीक है, तो देखो 1/3 की जगह क्या है था, 3/4। ठीक है, जी अपन ने लिख लिया। अब इसको आगे करो, देखो 2/9 प्लस 5/8 डिवाइडेड, देखो अब पहले कोष्ठक ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या सॉल्व करेंगे। तो गुणा में क्या होती हैं, संख्याएं कट जाती हैं, तो इस 3 को इस 3 से काट दिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1/4। ठीक है, अब 1/4 बचा है। देखो इसके बाद 2/9 प्लस 5/8 डिवाइडेड 1/4। अब क्या करते हैं, अगर गुणा में करना है तो संख्या को परिवर्तित कर, वो संख्या पलट जाती हैं। तो देखो इसके आगे कर लो इधर ही, देखो 2/9 का 9 रहेगा, प्लस 5/8 का 5/8, फिर अगर गुणा का चिन्ह लगेगा तो जो हो जाएगा 4/1। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद संख्याएँ क्या बची, 2/9 प्लस 5/8। ठीक है, इस प्रकार संख्याएँ बची क्या, 2/9 प्लस 5/2 बचेगा जी। ठीक है, अब देखो, अब इसको केवल जोड़ना बस। ठीक है, तो इसमें इधर लिख लो 9 और 2 का एलसीएम। तो 9 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 18। ठीक है, तो अब इसका आगे जोड़ करो, देखो 18 इन दोनों संख्या की जगह पर रख दिया। अब 9 का भाग 18 में दोगे 2 बार जाएगा, तो 2 का 2 से गुणा, 2 गुणे 2 प्लस 2 का 9 में जाएगा 9, तो 5 गुणे 9। ठीक है, बराबर में आएगा 2 दूनी 4 प्लस 9 पना 45 बटे 18। तो 45 के अगर बचेगा 49/18। ठीक है जी, 49/18 आएगा। तो इसको 18 दूनी 18 से 49 में भाग लगा दो, तो ये इसको लिख सकते हैं 2। 18 दूनी क्या हो जाएगा, 36। 36 में 49 13, 13/18।
18 जी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार देखो मिश्र भिन्न को सरल कैसे करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास के नियम से, जो अपन देखो बोर्ड मास के नियम से कर रहे थे 2/5 प्लस 2/9 प्लस 5/8 भागे 1/3 प्लस गुणा 3/4 को सरल करना है। ठीक है, सेम लिखा है 2/9 प्लस 5/8 भाग का चिन्ह, फिर 1/3 और 3/4। अब गुणा में क्या है, ऊपर नीचे की संख्याएं कट जाती हैं, तो इस 3 से इस 3 को काट दिया। ठीक है, अब केवल बचा है 1 और 4, तो फिर संख्या लिखी 2/9 प्लस 5/8 भागे 1/4। ठीक है, फिर 2/9 प्लस 5/8 भाग का चिन्ह 1/4। ठीक है, अब भाग को पलटने पे क्या होता है, अंश का हर और हर का अंश, तो 2/9 प्लस 5/8 गुणा 4, गुणा का चिन्ह लगाए तो 4 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 4/1, फिर 4 एकम 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इधर 1 बचा, इधर 2, तो जी 1 1 से भी क्रॉस कर दो, तो जी हट गया। इधर क्या बचा, 5 के नीचे 2, तो 2/9 प्लस 5/2। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 9 और 2 का एलसीएम लिया तो 18। अब 9 2 का एलसीएम 18 कैसे आता है, 9 और 2। ठीक है, 2 से काटोगे 9 1, 3 से काटोगे 3 1, फिर 3 से। अब एलसीएम बराबर 3 3 का 9, 9 को गुणा 2 में करोगे 18, तो इस प्रकार से एलसीएम कितना आ गया 18। तो इधर भी क्या ले लिया 18। अब 9 का भाग देखो 18 में तो दोगे तो जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो 2, फिर उसके बाद संख्या का गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 प्लस 5 का 5, फिर 2 का भाग 18 में 9 बार, तो 9 का गुणा, फिर 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4, और 9 का 5 में करोगे तो 45/18। फिर 45 और 4 कितना होता है, 49, 49/18। तो 18 को अपन कैसा लिख सकते हैं, 18 का भाग दोगे 49 में तो 2 बार पूरा जाएगा, उसके बाद बचेगा शेष 13, तो 13 सही और 2 सही, 13/18 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अपना भिन्न वाला टॉपिक समाप्त।